गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसमें कि हम प्रोटीन एंड मिनरल्स माल न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट आता है ह्यूमन हेल्थ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। कि ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी की क्या तो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एंड हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, पॉल्यूटेड वाटर के प्रदूषित पानी के प्रभाव क्या होते हैं। We humans are exploiting the available limited water sources in such a manner that in the near future we will have water crisis। हम ह्यूमंस जो है वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि बर्बाद कर रहे हैं अवेलेबल लिमिटेड, जो कि हमें लिमिटेड मात्रा में जो पानी के सोर्सेज हैं, इन अ सच मैनर दैट इन द नियर फ्यूचर, इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर आने वाले भविष्य में ये क्या हो जाएंगे, वी विल हैव वाटर क्राइसिस, हमें पानी की किल्लत हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द यूजेबल वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज। जो ज़्यादातर यूजेबल वाटर है वो कहाँ से आता है, नदियों से, झीलों से एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज से हमें मिलता है। वाइल यूजिंग द वाटर वी आर ऑल्सो पॉल्यूटिंग इट। जब हम पानी को यूज़ कर रहे हैं तब भी हम पानी को ही पॉल्यूट कर रहे हैं। किस तरीके से, इन दिस वे वी आर हर्टिंग आवर लाइफ डोनर विद डबल एज्ड स्वॉर्ड। इस तरीके से हम पानी को क्या कर रहे हैं, पानी हमारा जीवन है और इसी को हम हर्ट कर रहे हैं, यानी कि नुकसान पहुंचा रहे हैं विद डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज यानी कि दो तरफा तलवार से। इट इज़ यूजलेस टू डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ वाटर। ये यूज़लेस है, बेकार है पानी के बारे में हमें यूजेस ऑफ वाटर को डिस्कस करना, क्योंकि हमें सब पता है कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है और कहाँ काम आ रहा है। इफ़ यू से वाटर इज़ लाइफ, अगर हम कहें कि जल ही जीवन है, देन इट वुड नॉट बी एक्सेग्रीगेशन, कि अगर हम ये कहें कि जल ही जीवन है तो ये कुछ गलत नहीं है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। वाटर जो है वो यूज़ हो रहा है पीने के लिए, प्रिपेयरिंग फूड खाना बनाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, इंडस्ट्रीज़ में। वाटर इज़ द ओनली प्रोडक्ट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। वाटर ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी अर्थ पर नेचुरली मिल रहा है, विच एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर में पाया जा रहा है। जैसे सॉलिड फॉर्म में क्या है, आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर एंड गैस फॉर्म में वेपर। वाटर की तीन फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में आइस के फॉर्म में, लिक्विड में वाटर है और थर्ड गैस में वेपर यानी कि भाप। द वाटर विच वी गेट कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पानी हमारे पास आता है उसमें बहुत तरीके के पार्टिकल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम ऑफ दीज आर यूज़फुल वाइल द अदर्स आर हार्मफुल फॉर अस, जिनमें से कि कुछ हमारे लिए यूज़फुल हैं वाइल द अदर आर हार्मफुल, और कुछ उसमें से हार्मफुल हैं यानी हानिकारक है। नेक्स्ट है, पोर्टेबल वाटर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। पोर्टेबल यानी कि पीने योग्य। पोर्टेबल का मीन्स क्या होता है, पोर्टेबल का मीन्स है पीने योग्य। पीने योग्य यानी जिसे हम पी सकते हैं। वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल्स। वाटर शुड नॉट हैव, वाटर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, पोर्टेबल यानी पीने योग्य पानी में ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि उसमें विजिबल पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, यानी कि उस एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कुछ पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देने चाहिए। एंड वेजिटेशन शुड नॉट हैव हार्मफुल माइक्रोब्स, ना ही उसमें कोई वेजिटेशन होना चाहिए यानी कोई तिनके होने चाहिए, हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस, और जो वाटर की पीएच है वो भी बैलेंस होनी चाहिए। वाटर मस्ट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। वाटर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिक्स होनी चाहिए। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू कैरी आउट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वाटर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करता है। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी इज़ कैरिड आउट बाय वाटर। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसके द्वारा पूरी होती हैं, वाटर के द्वारा। देयर फॉर अ डॉक्टर ऑल्सो सजेस्ट अस टू ड्रिंक मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। इसीलिए डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि हमें डेली कम से कम कितना पानी पीना चाहिए, 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर इफ़ यू डू मोर फिजिकल वर्क। आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए अगर आप ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी वर्क्स इन अ प्रॉपर वे इफ़ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ड्रंक। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो पाचन क्रिया है हमारी बॉडी की, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी अगर हम एडिक्वेट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे। टॉक्सिक एलिमेंट्स कम आउट ऑफ द बॉडी बाय ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं यानी कि टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो बाहर आ जाते हैं। 8 से 10 ग्लास पानी अगर हम डेली पीते हैं तो वो हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं।
एंड द बॉडी रिमेन डिजीज़ फ्री, और हमारी बॉडी कैसी रहती है, डिजीज़ फ्री, यानी हमें कोई डिजीज़ भी नहीं होती है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी मेक्स द बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी एंड एनर्जेटिक रहेगी। हेल्दी यानी स्वस्थ रहेगी और एनर्जी भी बनी रहेगी। एंड द बॉडी डज नॉट फील टायर्ड, और बॉडी को कभी टायर्ड यानी थकान भी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ वाटर मेंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर्स इन द बॉडी, वाटर मेंटेन करता है बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर को बॉडी के अंदर। दैट इम्प्रूव्स अवर इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी यानी कि लोगों से लड़ने की जो ताकत होती है उसको बनाए रखता है। एंड ससेप्टिबिलिटी और टू डिजीज़ डिक्रीज, और हमें कोई डिजीज़ होने का खतरा भी कम रहता है। अननेसेसरी फैट डोंट गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी, अननेसेसरी फैट हमें अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं होने देता है। पानी पीने से हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट भी इकट्ठा नहीं होता है। इफ़ अबंडेंट वाटर इज़ ड्रिंक, अगर ज़्यादा पानी हम पीते हैं तो। सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी, और अगर हम सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो हमें किसी भी टाइप की एलर्जी भी नहीं होती है। इन एडिशन टू दैट इन्फेक्शन टू लंग्स, अगर हमारे लंग्स में इन्फेक्शन है, अस्थमा एंड इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, ऑल्सो डू नॉट अकर, तो ये भी हमें नहीं होती है। इन एडिशन टू दैट इन्फेक्शन टू लंग्स, इसके साथ साथ ही पानी अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में पी रहे हैं तो हमें क्या नहीं होगी, लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा, और इंटेस्टाइनल यानी आंतों से जुड़ी हुई बीमारियां भी नहीं होंगी। रेगुलरली ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो अवॉइड्स द डेंजर ऑफ कैलकुलस, अगर रेगुलरली हम लॉट ऑफ वाटर यानी बहुत सारा पानी पी रहे हैं तो वो हमें किसके खतरे से भी बचाता है, कैलकुलस से भी बचाता है। ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से हमें कॉमन कोल्ड यानी कि जो साधारण जुकाम खांसी है वो भी हमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक होगा साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, ये टॉपिक अब हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए जितना मैंने पढ़ा है उसके नोट्स आप बनाएंगे और उसे लर्न भी करेंगे।